अब कोई लोमड़ी पर भरोसा नहीं करता। सब जानवर दूर रहने लगे। लोमड़ी उदास हो गई। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। लोमड़ी अब एक शांत तालाब के पास चल रही है। अपने अतीत के कर्मों पर विचार कर रही है। उसकी आंखों में उदासी और बदलाव की इच्छाएं झलकती हैं। लोमड़ी अब जानवरों के एक समूह के पास जा रही है। अपनी पुरानी गलतियों के लिए ईमानदारी से माफी मांग रही है। कुछ जानवर संदिग्ध हैं, जबकि अन्य उसकी इच्छाओं को समझने के लिए उत्सुक दिखते हैं। लोमड़ी अब जानवरों के साथ दोस्ताना व्यवहार कर रही है, खाना बांटती है और खेल खेलती है। सभी जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा होकर हंसते और मिलजुल कर समय बिताते हैं, नए दोस्ती की शुरुआत को दर्शाते हुए। लोमड़ी और अन्य जानवर एक घेरे में बैठे हैं, कहानियां और सीखें साझा कर रहे हैं। पृष्ठभूमि में सूर्यास्त है, जो उनके नए दोस्ती की आशा और मेल मिलाप को दर्शाता है। लोमड़ी अब जानवरों के एक समूह का नेतृत्व कर रही है, जो जंगल में छोटे से साहसिक कार्य पर निकले हैं। सभी उत्साह और हंसी से भरे हुए हैं। लोमड़ी डर गई, अब क्या होगा? एक दिन लोमड़ी ने शेर को भी बेवकूफ बनाना चाहा, लेकिन शेर समझदार था। उसने लोमड़ी को सबके सामने पकड़ लिया। शेर ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? लोमड़ी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस एक मजाक कर रही थी। शेर ने कहा, मजाक करना कभी कभी खतरनाक होता है लोमड़ी। लोमड़ी ने सोचा कि यह सब मजाक में बदल जाएगा, लेकिन अब उसे अपने कार्यों के परिणाम का सामना करना होगा। कृपया मुझे माफ कर दो शेर, लोमड़ी ने कहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह इतना गंभीर हो जाएगा। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, जो लोग दूसरों को ठगते हैं उन्हें कभी कभी सबक सिखाना पड़ता है। लेकिन मैं तुम पर दया दिखाऊंगा, शेर ने कहा, अगर तुम वादा करो कि तुम कभी किसी को धोखा नहीं दोगी। लोमड़ी ने कहा, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी धोखा नहीं दूंगी। शेर ने कहा, याद रखो लोमड़ी, सच्चाई हमेशा सबसे अच्छा रास्ता है। लोमड़ी ने ठानी कि वह इस नई सीख को अपने जीवन में उतारेगी और कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगी। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो कैसे एक गलत चुनाव तुम्हें सही रास्ते पर ले जा सकता है। एक चालाक लोमड़ी झाड़ियों में छिपी हुई है, जिसकी शरारती आंखें एक डरते हुए खरगोश पर गड़ी हैं। सब जानवर, जिसमें खरगोश, कछुआ और हिरण शामिल हैं, उसके चारों ओर इकट्ठा होकर मजेदार और हैरानखेज नजरों से उसे देख रहे हैं। लेकिन लोमड़ी के अधिक चालाकी से जानवर चिंतित और शक करते हुए उसकी ओर देख रहे हैं। लेकिन अब जानवर खरगोश और कछुआ सहित मिलकर एक योजना बना रहे हैं ताकि लोमड़ी को सबक सिखाया जा सके। जानवर लोमड़ी के सामने खड़े हैं, उनके चेहरों पर दृढ़ता है और लोमड़ी थोड़ी चौंकी हुई दिखाई दे रही है। लोमड़ी अब जानवरों से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही है, जबकि जानवर उसके प्रति संदेह भरी नजरें डाल रहे हैं। अब लोमड़ी थोड़ी शर्मिंदा होकर बैठी है, जबकि जानवर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वह अपनी चालाकी का जवाब दें। जानवर मिलकर लोमड़ी के खिलाफ एक मजाकिया अदालत लगाते हैं, जहां खरगोश जज की भूमिका में है और कछुआ अभियोजक के रूप में है। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे चमकती हुई अंगूठी मिली। जैसे ही उसने पहनी, वो और ज्यादा चालाक हो गई। लोमड़ी बोली, अब तो मैं सबसे तेज हूं, लेकिन क्या चालाकी हमेशा सही होती है? लोमड़ी गर्व से जंगल में चल रही थी। अन्य जानवरों की नजरें उस पर थीं, जो मिश्रित सम्मान और संदेह से उसे देख रहे थे। एक उल्लू एक शाखे पर बैठा था, नीचे देखते हुए, जैसे कि लोमड़ी की नई चालाकी के परिणामों पर विचार कर रहा हो। लोमड़ी ने अन्य जानवरों पर ट्रिक्स करके उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जानवरों का एक समूह एक खुले स्थान में इकट्ठा हुआ, चिंता के साथ बात करते हुए कि लोमड़ी की चालाकी उनके सामंजस्य पर क्या प्रभाव डाल रही है। बुद्धिमान उल्लू ने इकट्ठा हुए जानवरों को संबोधित किया, यह सुझाव देते हुए कि वे मिलकर चालाक लोमड़ी को चतुराई से मात दें। जानवरों के एक समूह ने योजना बनानी शुरू की। उनके चेहरों पर दृढ़ता के भाव थे, जैसे कि वे उल्लू की सलाह के तहत रणनीति बना रहे हों। खरगोश फिर से खुश रहने लगा। अब बिना जादू के भी सबकी मदद करता था। जादू नहीं, अच्छा दिल और सही फैसले इंसान या खरगोश को महान बनाते हैं। खरगोश ने अपने दोस्त जानवरों के साथ मिलकर
एक नई दुनिया बनाई जहां सभी एक दूसरे की मदद करते थे और खुशी बांटते थे। खरगोश ने देखा कि जब सभी मिलकर काम करते हैं तो सबकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और दोस्ती मजबूत होती है। जब रात होती है तो खरगोश और उसके दोस्त अपनी कहानियां साझा करते हैं, जिससे उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। खरगोश ने अपने दोस्तों को एक दूसरे का समर्थन करना सिखाया, जिससे सभी में आत्मविश्वास आया और एकता की भावना मजबूत हुई। खरगोश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सुंदर बाग बनाया, जहां सभी ने मिलकर मेहनत की और प्रकृति का आनंद लिया। अब खरगोश न केवल खुश था, बल्कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक खुशहाल समाज बना लिया था, जहां सबकी मदद करना एक आम बात थी। खरगोश ने सोचा, काश मैंने घमंड न किया होता। उसने जादू पर भरोसा किया, खुद पर नहीं। यह उसका गलत फैसला था, लेकिन गलती से ही सीख मिलती है। अब खरगोश ने ठान लिया कि वह अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखेगा और आगे बढ़ेगा। अब उसे समझ आ गया था कि असली जादू खुद पर विश्वास करने में है। खरगोश ने दिन रात मेहनत की और नए आत्मविश्वास के साथ दौड़ में भाग लेने का फैसला किया। अब वह जानता था कि खुद पर विश्वास ही असली शक्ति है। दौड़ की शुरुआत हुई। खरगोश लाइन पर खड़ा था। उसकी आंखें केवल उस लक्ष्य पर केंद्रित थीं। वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी था। खरगोश ने पहले स्थान पर दौड़ पूरी की और आत्मविश्वास से जीत का जश्न मनाया। अब वह जानता था कि घमंड नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। खरगोश सोचने लगा, जादू था तो सब अच्छा था, पर अब मैं क्या हूं? उसे समझ आया, असली ताकत जादू नहीं, अच्छाई और मेहनत है। खरगोश ने मन से माफी मांगी। खरगोश ने अपने दोस्तों के सामने झुककर सच्चे दिल से माफी मांगी। सभी जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हुए, समझते हुए कि हर कोई गलती कर सकता है और यही दोस्ती की असली शक्ति है। खरगोश ने अपने दोस्तों को गले लगाया और सबने मिलकर खुशी मनाई। यह एक नया सफर था, जहां उन्होंने मेहनत और अच्छाई की ताकत को पहचान लिया था। खरगोश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बाग बनाने का निर्णय लिया। सभी जानवरों ने मिलकर काम किया, यह दिखाते हुए कि मेहनत और अच्छे इरादे से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। कुछ समय बाद खरगोश और उसके दोस्तों का बाग खूबसूरती से खिल उठा। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और सबने मिलकर मेहनत की, जिससे न सिर्फ बाग बल्कि उनकी दोस्ती भी मजबूत हुई। एक दिन खरगोश फिर उड़ा, लेकिन अचानक धप, वो नीचे गिर गया। जादू खत्म हो चुका था। अब न उड़ सकता था, न तेज भाग सकता था। खरगोश उदास हो गया। क्या वो सब खो देगा? खरगोश ने अपने चारों ओर देखा। उसके दोस्तों की खिलखिलाहट सुनाई दी। वो खेल रहे थे और खुश लग रहे थे, लेकिन खरगोश का मन भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन फिर खरगोश ने अपने अंदर एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा, क्या वो हार मान लेगा? उसे अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए, भले ही वह उड़ न सके। खरगोश धीरे धीरे अपने दोस्तों की ओर कूदने लगा। उसकी आंखों में एक नया साहस था। जब उसके दोस्तों ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और फिर खुशी छा गई। सबने खरगोश को गले लगा लिया और उसे याद दिलाया कि उड़ना ही सब कुछ नहीं होता। दोस्ती और साथ रहना कहीं ज्यादा मायने रखता है। उड़ने की ताकत से खरगोश ने सबकी मदद की। चिड़िया का बच्चा बचाया, कछुए को नदी पार कराई, हिरण को रास्ता दिखाया। सब बोले, खरगोश बहुत अच्छा है, पर ताकत का गलत इस्तेमाल। अब कहानी बदलने वाला था। खरगोश अब अपनी उड़ने की ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगा। सभी जानवर उसके सामने आते हैं, पर ग्यूनन अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए गर्व से भरा हुआ दिखाई देता है। खरगोश ने अपनी गलती को समझा और अब वह दुखी नजर आता है जब वह बाकी जानवरों के डर भरे चेहरे देखता है। एक बुजुर्ग उल्लू उसकी स्थिति पर विचार करते हुए उसे सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है। खरगोश अब बाकी जानवरों के पास जाकर ईमानदारी से माफी मांगता है
और सभी उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। फिर एक साथ मिलकर वे अपने बीच का विश्वास फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। जादुई गाजर खाते ही खरगोश हवा में उड़ने लगा। पेड़ों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से सारे जानवर चिल्लाए, वाह, खरगोश उड़ रहा है। खरगोश बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी ज्यादा देर की नहीं। खरगोश आकाश में खुशी से उड़ रहा था जब अचानक आसमान में काले बादल घेरने लगे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर उसे पता नहीं था कि ये आनंद जल्दी ही खत्म होने वाला है। खरगोश ने महसूस किया कि हवा कितनी तेज हो गई है और उसे उड़ने में कठिनाई होने लगी। उसकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि वह तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था। खरगोश ने आखिरकार एक हरे भरे घास के मैदान में सुरक्षित लैंडिंग की। सभी जानवर दौड़कर उसके पास आए चिंता में थे और उसे सांत्वना देने लगे। खरगोश ने अपना अद्भुत सफर साझा करना शुरू किया। सभी जानवर उसकी गोष्ठी के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य और जिज्ञासा थी, जैसे वे उसकी उड़ान की कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। एक जंगल में छोटा सा खरगोश रहता था। अब खरगोश के साथ सभी जानवर जादुई गाजर को देखने के लिए इकट्ठा हुए। खरगोश अपनी नई ऊर्जा के साथ कूदता है और सभी जानवरों को जादुई गाजर के रहस्यों के बारे में बताने लगता है। उल्लू सुन रहा है और सब जानवर खरगोश की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। खरगोश बताता है कि जादुई गाजर इच्छाएं पूरी कर सकती है और जंगल में खुशियां ला सकती है। सभी जानवर एक साथ मिलकर अपने इच्छाओं के बारे में सोचने लगते हैं। खरगोश उन्हें प्रेरित करता है कि वे जादू में विश्वास करें। खरगोश सभी जानवरों को साहस और दोस्ती की कहानियां सुनाते हुए आगे बढ़ता है और वे सभी जादुई गाजर की खोज पर निकलते हैं। जानवर जंगल में अपने जादुई गाजर की खोज में आगे बढ़ते हैं, हंसते और बातें करते हुए। वे एक जादुई स्थल पर पहुंचते हैं जहां चमकती हुई रोशनी और जगमगाते पौधे हैं और खरगोश जादुई गाजर की ओर इशारा करता है। मशीन ग्लिच होती है और पॉपकॉर्न एकदम माउंटेन साइज। दोस्त, ये खाएंगे कैसे? दूसरा बच्चा क्लाइम करो। पॉपकॉर्न माउंटेन एडवेंचर। सब पॉपकॉर्न स्लाइड करते हैं। फन फन फन। बच्चे पॉपकॉर्न माउंटेन से फिसलते हैं। उनके चेहरे खुशी और हंसी से भरे हुए हैं, जैसे वो नीचे गिरकर पॉपकॉर्न के ढेर में गिरते हैं। एक बच्चे का क्लोजअप, जिसने अपने चेहरे पर पॉपकॉर्न लगा रखा है, वो चौड़ी मुस्कान के साथ ढेर सारा पॉपकॉर्न पकड़े हुए है। ये पॉपकॉर्न एडवेंचर की खुशी को दिखाता है। पॉपकॉर्न माउंटेन के शिखर पर वेलकम टू पॉपकॉर्न पैराडाइज का रंगीन बैनर लटका हुआ है। बच्चे इसके नीचे खड़े हैं और ऊपर की ओर आश्चर्य से देख रहे हैं। बच्चे माउंटेन के आधार पर एक विशाल मक्खन वाले पॉपकॉर्न के कटोरे के चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं, उत्सुकता से अपने हाथ भरते हुए और हंसते हुए पॉपकॉर्न का आनंद ले रहे हैं। रोहन सोचता है कि इनविजिबल रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वो दरवाजे के पीछे लुक कर रहा है और अपनी माँ की बातें सुनने का मजा ले रहा है। रोहन, आज स्कूल नहीं जाना, इनविजिबल हो जाता हूं। वो मैजिक कैप पहनता है और गायब। रोहन याय, फ्रीडम। डोरबेल बजती है। माँ तुरंत कहती हैं, बेटा रोहन, इनविजिबल होके भी स्कूल जाना पड़ेगा। रोहन शॉक्ड, माँ को कैसे पता? रोहन अपने बिस्तर पर बैठा है, किताबों और स्कूल के सामान से घिरा हुआ है और वह सोच रहा है कि कैसे अपनी माँ को धोखा दे। उसके चेहरे पर उत्साह है, जैसे वो एक नया प्लान बना रहा हो। रोहन एक कागज पर अपना प्लान बनाते हुए दिखता है, जिसमें कई ध्यान भंग करने वाले आइडियाज लिखे हुए हैं। वहीं राधिका की माँ नाश्ता बना रही हैं और बिना जाने रोहन की शरारत का सामना करने वाली हैं। मिनी अपनी खुशी से भरपूर चेहरे के साथ कैमरे में देखती है और कहती है, ओह, वो एक रंग बिरंगी हवा में उड़ता हुआ हंसी का पाउडर है जो सबको अपनी चपेट में ले लेता है और हर कोई बेवजह हंसने लगता है। हंसते हंसते मिनी कहती है,
क्या मजेदार है, सबकी हंसी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। गोलू हंसते हंसते कहता है, ये पेड़ भी मुझसे ज्यादा मजेदार हैं, देखो वो कैसे हंस रहे हैं। मिनी खुश मिजाज होकर कहती है, क्या मैं हंसना बंद कर सकती हूँ? ये तो असंभव है। गोलू स्टेज पर खड़ा होकर मजेदार चुटकुले सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद ही हंसने लगता है और सब लोग उसकी हंसी में शामिल हो जाते हैं। मिनी और उसके दोस्त एक गोल बनाकर हंसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उनकी हंसी में सूरज की किरणों का जादू घुल जाता है। गोलू अपने मजेदार डांस के साथ सबको हंसाने की कोशिश करता है और बच्चे उसके हर मूव को कॉपी कर रहे होते हैं।